अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर भाई अब कभी नहीं आएगा क्या? ये कैसा सवाल किया तुमने? भला जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो मौत की कभी नहीं आते, कभी भी नहीं। तेरा भाई तो इबादत के लिए गया था मस्जिद में। मस्जिद से ज्यादा महफूज जगह तो कोई भी नहीं होती। मस्जिदें तो अमन का गहवारा होती है। पता नहीं क्या हो गया हमारे मुल्क को। हमारे मुल्क में पता नहीं कब अमन होगा, और तेरा भाई अब कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जमाल भाई, आपके बेटे की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक अगला जान उसका अच्छा करे, आपको भी सब्र दे। भाई अल्लाह की चीज थी, उसने ले, मगर अफसोस इस मुल्क की हालत पर है मेरे भाई। आप लोग मस्जिदों में भी महफूज नहीं रहे। मेरा सुहेल नमाज का पाबंद था, सुबह सवेरे नमाज के लिए गया, बम धमाके में जख्मों में चोर उसकी लाश घर वापस आई। दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, दुख इस बात का है कि आप लोग मस्जिदों में भी महफूज नहीं। माजी में जंग के दौरान जो मस्जिद में पनाह लेता था उसे अमान मिल जाती, मगर अफसोस आज मजबूत मुकामात को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। जमाल भाई, जवान औलाद का अल्लाह दुख किसी को न। आपने अपने बेटे की लाश अपने हाथों से दफन तो कर दिया, मगर मेरे ताहिर उसे यूरोप जाने का बहुत शौक। मैं उसे मना करता रहा, बेटा हमारा मुल्क सोने की कहान है, यहाँ काम करो। मैंने भी यही काम करके तरक्की की है, मगर उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। जमाल भाई, मेरी सारी जमा पूंजी बेटे को यूरोप भेजने में खर्च हो, मगर मुझे बाद में पता चला समुद्र में डंकी लगाने वाली कश्ती को आग लग गई, जिसमें ताहिर मेरा बेटा भी सवार। जमाल भाई, अक्सर आपकी भाभी रात को जाती है तो कहती है दरवाजे पे दस्तक हुई है, तो जाके देखो, मेरा कहता है तो ये आ गया। मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ तो वहां तो कोई भी नहीं होता। पता नहीं इंतजार कब खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। कैसे हैं?
बहुत अफसोस है आपके बेटे का। सुहेल के मरने पे पूरा मोहल्ला उदास है। बस मास्टर जी, ये आपकी मर्जी, उसकी करने के आगे सब बेबस है। सही कहा आपने, सब ने उधर ही जाना है। बड़ा होनहार लड़का था, स्कूल में मेरे पास पढ़ता रहा है। बस मास्टर जी, अब तो यादें रह गई है बेटे की। बस बीवी की वजह से परेशान हूँ। सारी सारी रात बेटे को याद करके रोती रहती है। हमारे भाई बेगम से बोले अल्लाह की याद में दिल लगाए, मरहूम के सारे सवाब के लिए पढ़े और अल्लाह से दुआ करें। यही चीजें मरने वाले के काम आएंगी और हमारी बख्शिश का भी जरिया बनेगी। ठीक कहा मास्टर जी आपने, उसको समझाता रहता हूँ, पर अभी जख्म ताजा है ना, आस्ता आस्ता समझ जाएगी। असलम मियाँ, तुम सुनाओ, ठीक हो ना? मास्टर जी सब अच्छा है, वो हमारे मामले का क्या बना? बस भाई, बनना क्या है, वो पैसे वाले लोग हैं, उनके आगे हमारी क्या हैसियत है? क्या मामला है मास्टर जी, जिसका मुझे इल्म नहीं? जमाल भाई आप जानते तो हैं, मैं प्राइमरी टीचर था और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिली और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, एक जानने वाले के कहने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। एक बंदे से 10 मरले का प्लॉट लिया और अब उस जगह पर एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। सोसाइटी वालों ने कई एकड़ जमीन खरीदी, उसमें अपना प्लॉट भी जाता रहा। सोसाइटी वालों ने खरीदी हुई सारी जमीन के अलावा बाकी प्लॉटों पर भी कब्जा कर लिया। अरे मास्टर साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या आपको उन्होंने मुआवजा नहीं दिया? अरे जमाल भाई, वो पैसे वाले हैं और मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर और वो भी रिटायर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ? इस मुल्क में झगड़े के बगैर हक नहीं मिल सकता। इस मुल्क में कानून उसी को तहफ़्फ़ुज़ देता है जो कानून को हाथ में लेना जानता हो, पर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हमने बच्चों को यही पढ़ाया है, यही सिखाया है कि कानून का एहतराम करें और कानून का साथ दें। मास्टर जी आपने सही कहा, आपके लिए ना लड़ना भी तो दोस्ती है। तो क्या करूं मेरे भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं एक अच्छा सा वकील करूं। उनके मुकाबले के चक्कर में जो खाने के लिए थोड़ा बहुत बचा है, वो वकीलों के चक्कर में मैं नहीं लगा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे अल्लाह की मर्जी, दुआ करो। जमाल भाई, बहुत अफसोस है सुहेल का, अभी उसकी उम्र नहीं थी जाने की। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे और आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। असलम भाई, आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक है। जमाल भाई, 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी सुहेल से। पता नहीं इस मुल्क के अमन को किसकी नजर आती है। अब यहाँ मस्जिदें भी महफूज हैं। अल्लाह की रात सबको अपनी हिफाजत में रखे। शौकत मियाँ, फरीद की नौकरी का कुछ बना? मास्टर जी, जिन कामों में वो पड़ गया है ना, उसे ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी। क्या मतलब शौकत भाई? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बताऊं, बस रहने दे। अरे शौकत मियाँ, फरीद तो बड़ा लायक बच्चा था। ऐसे बच्चे तो कौम का सरमाया होते हैं। सरमाया? मास्टर जी आप रहने दें। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क का फरसूदा निज़ाम हमारे जैसे गरीब लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस मुल्क को बनाने वालों ने ये नहीं सोचा था इस मुल्क में हर जगह दोहरा मयार होगा। अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून। अरे शौकत भाई, क्यों आप ना जी चलाते हो? जमाल भाई, आपका बेटा मर गया,
दुनिया से चला जाए, आपको सब्र आ जाएगा। मगर मेरा बेटा नशे की खातर रोजाना मरता है। क्या क्या फरीद नशा करता है? शौकत भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसकी तालीम पर लगाई, मास्टर डिग्री करवाई। मैं उसे माहिर मजमून बनाना चाहता था, मगर वो माहिर मजमून तो ना बन सका, माहिर मंशियात बन गया। पर शौकत मियाँ, फरीद ऐसा तो नहीं था, वो तो बहुत होनहार लड़का था। मास्टर साहब 4 साल हो गए हैं उसे डिग्रियां उठाए फिरता है नौकरी के लिए। हमारे पास ना पैसा है ना सिफारिश, हम कहां से उसे नौकरी दिलवाएं? शौकत भाई इतनी पढ़ाई करके नौकरी ना मिलेगी तो बच्चे ऐसे ही करेंगे ना। नहीं असलम मियाँ, तालीम शऊर देती है, इंसान को इंसान बनाती है। फरीद पढ़ा लिखा लड़का था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मास्टर साहब जब इंसान की हार होती है ना तो इंसान हर तरफ से आ जाता है। मोहल्ले के बाश लोगों को पता था कि फरीद एक हारा हुआ मोरा है। उन्होंने उसे अपने हिसार में ले लिया। कभी किसी की बकरी चोरी करता है, कभी किसी की मुर्गी चोरी करता है, और नशे के लिए मंशियात फरोशों के पास जाके गड़गड़ाता है। शौकत भाई, पुलिस कार्रवाई नहीं करती? करती है ना भाई, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? कल भी मेरे बेटे को उठा कर ले गई थी। जो नशा बेचते हैं वो नजर नहीं आते, जो नशा करते हैं वो पकड़े जाते हैं। उनके वालिदैन को थाने बुलाकर बेइज्जत किया जाता है। शौकत भाई थाने कचहरी का कल्चर ऐसे ही है। तो कल्चर कहते हो असलम मियाँ? बड़ी बड़ी गलीज गालियाँ कभी भी हमारा कल्चर नहीं रही। थानों में जो शुरफा के साथ सलूक किया जाता है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी थाने का मुंह ना दिखाए। और किसी को दिखाए या ना दिखाए, पर मैं महीने में 3-4 बार थाना जरूर देखता। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे शौकत मियाँ, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। इस फरीद की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी चाहता है मैं इसे गोली मार दूं और मैं खुद भी खुदकशी कर लूं। गोली तो उसे मारो जिन्होंने उसे इस हाल तक पहुंचाया, उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जाते? कैसे खड़ा हो जाऊं मास्टर साहब उनके सामने? सब जानते हैं इस इलाके में मंशियात का धंधा कौन करता है। पुलिस वाले भी शाम को वहां हाजिरी लगवा कर जाते हैं। अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर हम इसी तरह हार गए तो ये मुल्क कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा। क्या आप लोगों को पता है कि हम इस मुल्क में क्यों महफूज नहीं? मास्टर जी, मेरे भाई इसलिए कि हम कमजोर हो गए हैं। हम लोगों ने उन मुट्ठी भर लोगों को मजबूत बना लिया है जिनके आगे कानून की कोई इज्जत नहीं। ये लोग कानून खरीदते हैं, लोगों के ईमान खरीदते हैं। जानते हो ना, इस मुल्क की बुनियाद, इस मुल्क का जो नारा था वो क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई, आज हमने उस बुनियाद को छोड़ दिया है। हमारे मजहब की बुनियाद कलमा तैयबा है और यही इस मुल्क की बुनियाद है। हमारा मजहब हमें जिन कवायदों, जिन बुराइयों से रोकने का दर्श देता है, वो सारी बुराइयां इस हजूम नुमा कौम में सराइक कर गई है। आज दहशतगर्दी के खौफ से मसाजिद में ताले लगा दिए गए हैं। कोरों के दौर में मुसाफिर मस्जिदों में रातें गुजारा करते थे, तरफ अमन का बोलबाला था। आज दहशतगर्दी में हमारी इबादत गाहें भी गैर महफूज हो गई है। सुहेल मियाँ जैसे कितने ही नौजवान मस्जिदों में बम धमाके की नजर हो गए। ये कौन सी जंग है? ये कौन है जो हमसे झगड़ रहे हैं? हमारे जैसे निचले लोगों को अक्सर इन बातों का नहीं पता। मजहब के नाम पे इस मुल्क में सियासत की जाती है। मजहब और मसलक के नाम से हमें फिरकों में तकसीम किया जाता है। हम एक कौम से टुकड़ियों में बटे हुए तकसीम होते जा रहे हैं। ये किसी गैर मुल्क की साजिश नहीं मेरे भाई, ये हमारी कमजोरी है। हमने बुनियाद को छोड़ दिया, अपने दीन को छोड़ दिया, उस नारे को छोड़ दिया जिसकी बुनियाद पर इल्लामा इकबाल साहब ने एक आजाद वतन का ख्वाब देखा था। इस मुल्क के अमन के लिए मेरे भाई हमें मुतहिद होना पड़ेगा। इस मुल्क के क़याम की वजूह को जानना पड़ेगा। आज अगर हम 4 लोग ये अहद कर लें
कि अपने जायज हकूक की जंग में एक दूसरे का साथ देंगे और मुट्ठी भर इशराफिया को बताएंगे हम इस मुल्क के दिफा और कानून की बालादस्ती के लिए यकजा हैं, तो हम सब की परेशानियां खत्म हो सकती हैं मेरे भाई। हम 4 लोगों का यकजा होने से मुराद हम 4 खानदानों का एक होना है। आज जो जोत हम जलाएंगे कल वो शमा पूरे मुल्क में रोशन हो जाएगी, एक कारवान बन जाएगा मेरे भाई, जिसका मकसद इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। हम सब मिलकर इस मुल्क को ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां हर तरफ कानून का राज होगा इंशाअल्लाह। बेगम, अपने आप को संभालो, अल्लाह की चीज थी उसने ले ली। कैसे संभालूं अपने आप? मेरा जवान बेटा चला गया, शहीद हो गया वो। अरे अभी तो उसकी खुशियों के दिन थे, अभी तो उसने इतनी ढेर सारी खुशियां देखनी थी। मेरे कितने अरमान थे, एक माँ के कितने अरमान होते हैं, आप जानते हैं ना इस बात को। अरे उम्र तो मेरी थी जाने की, फिर मेरा बेटा चला गया। ये तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा में राजी रहना ही बेहतर है। ठीक कहते हैं आप, लेकिन एक माँ के दिल को कौन समझाए, कौन समझाए? मुझे जवाब देना। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन पैदा कर दे। अरे मस्जिद जैसी इतनी अच्छी जगह पे ये लोग इतनी दहशतगर्दी क्यों करते हैं? लोगों के जवान बच्चे चले जाते हैं, क्यों? आखिर कब तक होगा ऐसा, कब तक होगा? बेगम मत रो, हमारा बेटा शहीद हुआ है, वो जन्नत में हमारा इस्तकबाल करेगा। मेरा बेटा तो शहीद है, मैं क्यों रो रही हूँ? अरे मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी, जन्नत में मेरा बेटा मुझे मिलेगा और वो हमारा इस्तकबाल करेगा। ठीक कह रहे हैं आप। मैं अंदर जाके 2 दफा लगा करके अपने बेटे की बख्शिश की दुआ करूंगी, उसे पढ़ के बख्शूंगी, उसे पढ़ के बख्शूंगी।